गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं विद्युत धारा। ठीक है, ध्यान सुनो। विद्युत धारा को हम लोग इंग्लिश में बहुत ही प्यार से क्या बोल देते हैं? करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्या बोलते हैं? करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अच्छा ध्यान से सुनो मेरी बात को। विद्युत धारा का सबसे पहला टॉपिक जो हम लोग को समझना होता है ना, वो होता है विद्युत धारा और परिपथ। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या समझेंगे? विद्युत धारा, और फिर बाद में समझेंगे हम लोग परिपथ। अच्छा ध्यान सुनो, ठीक है। विद्युत धारा है ना, लिखेंगे हम लोग विद्युत धारा। ध्यान से सुनो, विद्युत धारा को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते थे? इसी को हम लोग बोलते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इसको क्या बोलते थे हम लोग? करंट इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा मेरे बात को ध्यान सुना, विद्युत धारा मतलब करंट इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहले हम लोग समझेंगे धारा के बारे में, और फिर समझेंगे हम लोग विद्युत के बारे में। मेरे बात को ध्यान सुना। तो सबसे पहले धारा को समझते हैं। ठीक है, धारा को लेते हैं। देखो धारा क्या होता है ना, कोई भी चीज का एक ही दिशा में बह जाना धारा कहलाता है। क्या बोल दिए? कोई भी चीज का एक ही दिशा में बह जाना धारा कहलाता है। जैसे सुना, ठीक है, जैसे अगर हम एक बोतल पानी लिए, ठीक है, जैसे ये देखो ये पानी है, ठीक है, इसको हम लोग खोल ले, ऐसे खोल ले और ऐसे उछल दे, है ना, तो ये पानी क्या होगा? हड़बड़ा के बहने लगेगा। ठीक है, अब ध्यान सुनो, और ये पानी जो है ना एक ही दिशा में बहेगा आगे की तरफ, तो इसको क्या बोल देंगे? जलधारा बोल देंगे। इसको क्या बोल देंगे? क्योंकि पानी बह रहा है तो जलधारा बह देंगे। अगर इसकी जगह पे अगर दूध होता है, दूध को ऐसे करके हम उछल देते तो दूध बहने लगता, तो वो दूध की धारा हो जाता है। ठीक है, जब हम बहुत काम करते हैं तो हो जाता है क्या? पसीना और पसीना पूरा नीचे तरबतर हम लोग हो जाते हैं। ठीक है, पसीना बहने लगता है। और लेकिन ध्यान सुना, पसीना जो है ना वो ऊपर से नीचे की तरफ बहता है, और सारा पसीना ऐसे ही बहता है। ठीक है, तो देखो पसीना एक ही दिशा में आगे की तरफ बह रहा है, तो उसको क्या बोल देंगे? धारा। कोई दिक्कत है क्या? जैसे हम लोग समुद्र का जो जल है, ठीक है, समुद्र का जो जल है ना, वो उसमें भी क्या होता है? वो भी आगे की तरफ बहता है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? जलधारा। कोई दिक्कत है क्या? अब ध्यान से सुना, जब हम लोग आइसक्रीम खाते हैं, ठीक है, जब हम लोग आइसक्रीम खाते हैं तो आइसक्रीम पूरा टघर जाता है इधर, है ना, उसको बोलते हैं लहरा जाना। लहराता है ना, मतलब कि पूरा टघर जाता है। ठीक है, और एक ही दिशा में टघरता है, तो देखो वो क्या किस चीज का धारा बन जाएगा? आइसक्रीम का धारा बन जाएगा। क्लियर? अब ध्यान सुनो, धारा समझने के बाद अब हम लोग समझेंगे विद्युत के बारे में। ध्यान सुनो, विद्युत को सीखने से पहले हम लोग को समझना पड़ेगा आवेश के बारे में। किसके बारे में? आवेश के बारे में। अच्छा ध्यान सुना, ठीक है, जैसे हम लोग विद्युत धारा को इंग्लिश में प्यार से क्या बोल रहे थे हम लोग? करंट इलेक्ट्रिसिटी। उसी तरह आवेश को भी हम लोग है ना इंग्लिश में बोलते हैं चार्ज। क्या बोलते थे? चार्ज बोलते थे, चार्ज। ठीक है, अच्छा ध्यान सुना, ये चार्ज मतलब आवेश होता क्या है वो सीखो। देख लो, एक इंसान के अंदर बहुत सारा क्वालिटी होता है। ठीक है, जैसे कोई इंसान गोरा है तो देखो उसमें एक क्वालिटी है, गोरापन है उसमें। ठीक है, एक इंसान बहुत अच्छा बात करता है तो उसमें एक क्वालिटी, एक गुण है उसमें कि वो अच्छे से बात कर सकते हैं। कोई इंसान अच्छे तरीके से लिख सकता है, उसका राइटिंग स्किल बहुत अच्छा है, तो हम बोल सकते हैं उसके अंदर गुण है कि वो अच्छे तरीके से लिख सकता है। कोई फटाफट पढ़ सकता है तो उसके अंदर पढ़ने का गुण है। कोई खाना अच्छा बना सकते हैं, खाना बनाने का गुण है। उसी तरह आवेश भी एक गुण होता है। ठीक है, आवेश भी क्या होता है? एक गुण होता है। अब ये किस चीज का गुण होता है? कोई भी सामान का। ठीक है, कोई भी पदार्थ ले लो, कोई भी वस्तु ले लो, ठीक है, उसके अंदर अगर एक गुण है, एक लक्षण है कि वो दूर से ही किसी चीज को धकेल सकता है या दूर से ही किसी चीज को खींच सकता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसी को हम लोग बोलते हैं आवेश। सुना कैसे? ठीक है, जैसे ये मेरे हाथ में एक मार्कर है, ठीक है, अगर मेरे अंदर एक पावर आ जाए कि हम लोग दूर से इसको खींच ले, तो मेरे अंदर एक पावर आ गया, एक गुण आ गया, उसको उस गुण को क्या बोलते हैं? आवेश बोलते हैं। ठीक है, या फिर मेरे अंदर एक दूसरा किस्म का गुण आ गया कि इसको लोग दूर से ही धकेल सकते हैं। ठीक है, या तो दूर से ही धकेल सकते हैं या फिर दूर से ही खींच सकते हैं। ऐसा गुण को हम लोग क्या बोलते हैं? आवेश बोलते हैं। कोई दिक्कत है क्या? अब ध्यान सुनो, ये आवेश जो है ना, आवेश जो है इसको हम लोग बड़ा Q या फिर छोटा Q से दर्शाते हैं। किसे किसे? फिर से सुनो, मान लिया तो बड़ा Q से दर्शा दो, तुम्हारा मान कि छोटा Q से दर्शाना तो छोटा Q से दर्शा दो, दोनों में से कोई एक से हम लोग दर्शाते हैं इसको। ठीक है, फिर से बोले आवेश को किससे दर्शाते हैं? बड़ा Q से या फिर छोटा Q से। आगे सुनना, ठीक है। अब जो ये आवेश होता है ना, वो टोटल दो तरह का होता है। चार्ज कितना तरह का होता है? दो तरह का होता है। पहला होता है पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज जिसको बोलते हैं हम लोग हिंदी में धन आवेश। क्या बोलते हैं? धन आवेश, धन आवेश। ठीक है, एक होता है नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज इसको बोलते हैं ऋण आवेश। क्या बोलते हैं? ऋण आवेश। अब देखो आवेश, अब ये कौन बताया था कि चार्ज दो तरह का होता है? तो ये एक अमेरिका का एक साइंटिस्ट था। ठीक है, अमेरिकन साइंटिस्ट था एक, जिसका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। क्या नाम था? बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन जो था वो बताया था सबसे पहले। ठीक है, सबसे पहले बताने वाला बेंजामिन फ्रैंकलिन था कि चार्ज यानी आवेश जो होता है वो दो तरह का होता है। एक होता है धन आवेश, दूसरा होता है ऋण आवेश। क्लियर?
अब ध्यान सुना आगे, ठीक है। अब देख लो यहाँ के बाद, चलो अब ध्यान सुना, ठीक है। देखो दुनिया का हर एक सामान है, हर एक वस्तु, ठीक है, हम लोग को लगता है कि वो इतना बड़ा है, लेकिन वो इतना बड़ा नहीं है। इसको बनाने में ना छोटा छोटा कण लगा होगा। अभी कण क्या होता है सुनो, अगर ये मार्कर लिए है ना, इसको हम लोड़ी पार्टी में पीस, लोड़ी पार्टी पता है क्या, अरे मसाला कूटने वाला, ध्यान सुना। अगर लोड़ी पार्टी नहीं पता छोड़ दो, मिक्सर तो पता होगा, मिक्सर पता है ना, अगर इसको मिक्सर में डाल के घुमा दे, घुरा दे, ठीक है, ध्यान सुना, ये पूरा पीस जाएगा, पीस जाएगा कि नहीं पीस जाएगा, ठीक है। आगे ध्यान सुना, ठीक है, ये पीस जाएगा तो ये छोटा छोटा पाउडर बन जाएगा। वो छोटा सा पाउडर को, एक पाउडर सिर्फ एक टुकड़ा, ध्यान सुना, एक टुकड़ा, उसको हम लोग पता है क्या बोलेंगे, उसको कण बोलेंगे। उसको और टुकड़ा कर दे, उसको और टुकड़ा अगर किसी तरीके से कर दे, ठीक है, छेद दे लोड़ी पार्टी से और कूट दे एकदम अच्छी तरीके, ठीक है, और इसको छोटा कर दे तो और छोटा दिखेगा। इसको क्या कहते हैं, कण कहते हैं। वैसे ही ध्यान सुना, इसका मतलब वो कण ही था जिसको मिला देने पर हम लोग ये मार्कर बनाए, ठीक है। वैसे ही ध्यान सुना, दुनिया का हर एक सामान छोटा छोटा पाउडर से मिलकर बना होता है, जिसको हम लोग कण बोल देते हैं। कोई दिक्कत है क्या? जैसे ये बोर्ड हम लोग को इतना बड़ा दिख रहा है, क्या ये इतना बड़ा चीज से मिलकर बना होगा? नहीं, वो छोटा छोटा कण से मिलकर बना होगा, ठीक है। कोई दिक्कत है क्या? ये छोटा छोटा किसका बना होता है? वो छोटा छोटा पाउडर से मिलकर बना होगा। क्लियर है वो बात? आगे ध्यान सुना, ठीक है। अभी जो कण है ना, दुनिया का कोई भी सामान ले लो जिसका कण है ना, वो तीन ही चीज से मिलकर बना है। कोई भी कण कितना चीज से मिलकर बना है? तीन चीज। पहला चीज सुनना, पहला चीज को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, दूसरा चीज को बोलते हैं प्रोटॉन, और तीसरा चीज को बोलते हैं न्यूट्रॉन। अब ये नए नए चीज क्या आ गया, ध्यान से सुनो, ठीक है। क्या आ गया? एक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। जैसे सब्जी बनाने के लिए हम लोग अलग अलग मसाला का यूज कर लेते हैं ना, वैसे ही एक कण को बनाने के लिए हम लोग तीन सामान का यूज करते हैं। कौन कौन सामान? तीन सामान। पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन और तीसरा न्यूट्रॉन। अच्छा ध्यान सुनो, एक कण के अंदर प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन कैसे व्यवस्थित रहता है, कैसे सजा हुआ रहता है, उसको समझ लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लेते हैं छोटा सा कण है, इसको थोड़ा सा जूम करके देखें, और जूम हो जाए भाई, जूम हो गया, ठीक है। ध्यान सुनो, जूम हो गया ना। अब अगर इसे बीच में अगर थोड़ा सा देखेंगे, बीच को सेंटर बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में हम लोग बोलते हैं केंद्र, ठीक है। क्लियर बात? आगे सुनो, तो इसके बीच में हम लोग को दो चीज मिलेगा, एक तो प्रोटॉन मिलेगा, दूसरा न्यूट्रॉन मिलेगा, ठीक है। ध्यान सुनो, क्या क्या मिलेगा? एक तो प्रोटॉन मिला और दूसरा न्यूट्रॉन मिलेगा। आगे सुनो, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक दूसरे से कसम खाया है कि जब तक जिंदा रहेंगे भाई तुम्हारे साथ जिंदा रहेंगे, ठीक है। और न्यूट्रॉन बोलता है कि जब तक जिंदा रहेंगे तुम्हारे साथ जिंदा रहेंगे, ठीक है, सातों जन्म तुम्हारे लिए। आगे ध्यान सुनो, अब इलेक्ट्रॉन जो है ना, ध्यान सुनो, ये इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन है ना, ये यहाँ पे ना चारों तरफ इसका इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का चक्कर लगाता है, ठीक है। क्या करता है? ये चक्कर लगाता है। कौन? इलेक्ट्रॉन। किसकी वजह से चक्कर लगाता है? खुद की वजह से नहीं, ये इसको चक्कर कौन लगाते हैं पता है? ये प्रोटॉन। अब ये प्रोटॉन कैसे चक्कर लगाता है, इसको हम लोग एटम एंड मॉलिक्यूल्स में पढ़ेंगे, ठीक है। मान लो एक एटम यहाँ पे लिए, एक छोटा सा कण यहाँ पे लिए, और एक छोटा सा कण यहाँ पे लिए ना, इसको आप जूम किए, जैसे ही जूम करेंगे ये थोड़ा सा बड़ा दिखेगा, और इसके अंदर भी होगा क्या? एक प्रोटॉन, दूसरा न्यूट्रॉन, और इसके अंदर भी क्या? इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूम सकता है ना। अच्छा ध्यान से सुनो, क्या कर सकता है? चारों तरफ घूम सकता है। अगर हम इलेक्ट्रॉन को, ध्यान सुनो, अगर हम इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा एनर्जी दे दे ना, थोड़ा सा पावर दे दे, इसको धकेल दे ना, अगर इसको धकेल देगा ना तो कहां चला जाएगा पता है? ये वाला में, ठीक है, ये कण में चला जाएगा और यहां से हट जाएगा, ठीक है। बस किसका देना है? धक्का देना है, ठीक है। जैसे धक्का देंगे ये चला जाएगा इसमें, जैसे थोड़ा सा पावर से धक्का देंगे, अगर थोड़ा सा पावर से धक्का नहीं देंगे तो ये भी ढूंढना जाएगा, ये है ना, ऐसे गिर जाएगा ऐसे, ठीक है। अरे इसमें थोड़ा सा ज्यादा पावर से क्या करेंगे, इसको धक्का देंगे तो ये यहां से छलांग मार जाएगा उसमें, ठीक है। लेकिन इन दोनों के साथ ऐसा नहीं कर सकते ना, प्रोटॉन को तुम धक्का मारते रहो वो ऐसे धोसा रहेगा, कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। न्यूट्रॉन भी ऐसे रहेगा, इसको कितना भी धक्का मार दो ये यहां से यहां जा नहीं सकता। कोई दिक्कत है क्या? कौन जा सकते हैं? सिर्फ इलेक्ट्रॉन। कोई दिक्कत? सीख गए हम लोग, ठीक है। इसका मतलब यहां से सिर्फ दो चीज सीखना था, एक क्या, इलेक्ट्रॉन घूमता है, और दूसरा इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है? घूम सकता है। और दूसरा चीज हम लोग को सीखना था यहाँ पे कि जो इलेक्ट्रॉन हो ना, अगर इसको थोड़ा सा एनर्जी दे देना तो इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरा जगह भी जा सकता है, मतलब एक कण में से दूसरा कण में भी छलांग लगा सकता है। कोई दिक्कत है? चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान सुनो, ठीक है। देखो अब ये विद्युत धारा क्या होता है? जब आवेश, ध्यान सुनो, या फिर कैसे बोल सकते हैं, जब विद्युत आवेश किसी चालक में से प्रवाहित होती है तो उसे हम लोग विद्युत धारा कहते हैं। अब ये हम क्या बोलते हैं, ध्यान से सुनना। जैसे मान लेते हैं एक तार है, ठीक है, कोई दिक्कत है क्या? और हम इसके पहले सीख चुके हैं कि दुनिया का हर एक सामान में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है। कोई दिक्कत है? अब इलेक्ट्रॉन, ध्यान सुनो, प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो एक जगह इकट्ठा रहता है,
घूमता कौन रहता है? इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो हम लोग जान सकते हैं कि देखो इलेक्ट्रॉन को अगर थोड़ा सा पावर दे दे तो ये तो आगे बढ़ जाएगा, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ जाएगा, ठीक है। और जब यही इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ने लगता है ना और ये तार में से बहने लगता है चारों तरफ से, ऐसे मान लेते हैं एक तार है ऐसे, है ना, और यहाँ पे हम लोग अगर एक बैटरी लगा दें, ठीक है, क्या लगा दे? एक बैटरी। चलो ध्यान सुना, अगर हम लोग यहाँ पे एक बैटरी लगा दे, ठीक है, तो यहाँ से तो इलेक्ट्रॉन बहने लगेगा। जब यही इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ बहने लगता है ना, ध्यान सुना क्या बोल दिए, जब इलेक्ट्रॉन किसी तार में से बहने लगे ना, इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी घटना को हम लोग बोल देते हैं विद्युत धारा, और इंग्लिश में क्या बोल देते हैं? इंग्लिश में बोल देते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर हो गया? क्या बोलेंगे? जब कोई इलेक्ट्रॉन या फिर जब विद्युत आवेश, इलेक्ट्रॉन को हम लोग विद्युत आवेश भी बोल देंगे, ठीक है, जब विद्युत आवेश किसी चालक में प्रवाहित होती है, प्रवाहित मतलब बहती है, ठीक है, जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी तार में से बहती है ना, तो इसी घटना को क्या बोलते हैं? इसी घटना को हम लोग बोलते हैं विद्युत धारा। अब विद्युत धारा का ध्यान सुना ना, विद्युत धारा को हम लोग I से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? I से दर्शाते हैं, ठीक है। किससे दर्शाते हैं? I से दर्शाते हैं, पहला चीज। दूसरा चीज, अगर आपको पानी मिल जाए, ठीक है, अगर बोलेंगे ये कितना है, तो आप क्या बोलेंगे? 1 किलो पानी है, 5 किलो पानी है? नहीं, हम लोग बोलेंगे 1 लीटर पानी है। कितना? यानी पानी को, कोई द्रव्य चीज को, है ना, जो बहती है ना, उसको हम लोग किसमें मापते हैं? उसको हम लोग लीटर में मापते हैं। या तो लीटर में माप लो या तो मिलीलीटर में माप लो। लेकिन अगर कोई पदार्थ है, ठीक है, जैसे मान लेते आलू, प्याज, ठीक है, इसको हम लोग क्या लीटर में मापेंगे? नहीं, ये बह नहीं सकता ना, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलते हैं कि केजी में मापो या फिर ग्राम में मापो, ठीक है। उसी तरह अगर घर में करंट आ रहा है तो उसको हम लोग किसमें मापेंगे? केजी में, लीटर में, ग्राम में, इस सब में नहीं माप सकते। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं ना, इसका जो एसआई यूनिट होता है, एसआई यूनिट मतलब इसको किसमें मापते हैं, ठीक है, किसमें तोलते हैं इसको, तो ये मतलब घर में जो करंट बह रहा है ना, उसको हम लोग मापते हैं एम्पियर में। किसमें मापते हैं? एम्पियर में, एम्पियर, ठीक है, एम्पियर, ठीक है। कोई दिक्कत है? एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था आंद्रे मेरी एम्पियर, उसी के नाम पे ये पड़ा है एम्पियर, ठीक है। एम्पियर को हम लोग शॉर्टकट में ए भी बोलते हैं। शॉर्टकट में क्या बोलते थे? ए, ठीक है, ए फॉर एम्पियर। कोई दिक्कत है क्या? मतलब करंट को हम लोग किसमें मापेंगे? एम्पियर में, ठीक है। आगे सुनो, देख लो, आगे सुनो मेरी बात को, अब देख लो मेरी बात को, ध्यान सुनो। अब यहाँ से छोटा सा क्वेश्चन कि बिजली को पैदा करने के लिए कौन सा कण की जरूरत होती है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कि इलेक्ट्रॉन? अगर आपको सीख गए होंगे तो कमेंट में इसका आंसर जरूर लिखिएगा, ठीक है। चलो अगर ध्यान सुनो, अब मेरी बात को सुनो, एक चीज और, ठीक है, करंट को अगर मापना है तो हम लोग किसमें मापेंगे? एम्पियर में। क्या इसको हम लोग हाथ से मापेंगे कि तराजू से मापेंगे? नहीं, इसके लिए भी एक अलग सा मशीन साइंटिस्ट लोग ने बना लिया है। उस मशीन को पता है क्या बोलते हैं? उस मशीन का नाम है ए मीटर। क्या बोलते हैं? ए मीटर। ए मीटर एक ऐसा मशीन है जिससे हम लोग आलू प्याज को नहीं मापते, जिससे हम लोग करंट को मापते हैं। किसको मापते हैं? हम लोग कहां तक सीख गए हैं उसको थोड़ा सा एक बार पीछे से रिवीजन कर लेते हैं ताकि हम लोग भूल ना जाए, ठीक है। सबसे पहले हम लोगों ने क्या सीखा था? सबसे पहले हम लोगों ने सीखा था धारा के बारे में सीखा। धारा के बारे में दो चीज, क्या हो गया? धारा को इंग्लिश में सबसे पहले करंट कहते हैं, और दूसरा चीज है सुना, ठीक है, धारा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? करंट। और धारा क्या होता है? कोई भी चीज चाक से आगे बढ़ जाना, यानी बह जाना, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं लोग? धारा कहते हैं। कोई दिक्कत है क्या? धारा सीखने के बाद हम लोग सीखे थे आवेश के बारे में। तो आवेश क्या होता है? ध्यान से सुना, ठीक है। आवेश होता है कि जब कोई वस्तु कोई दूसरी वस्तु को अपनी ओर खींच सके, यानी आकर्षित कर सके, या दूर से ही किसी चीज को धकेल सके, उसको क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं, ठीक है। आवेश को छोटा क्यू या बड़ा क्यू जो भी मन है उसको दर्शा सकते हैं। और आवेश दो प्रकार का होता है, एक धनावेश, दूसरा ऋण आवेश, ठीक है। और आवेश को दो, अब हम लोग स्टार्ट किए थे विद्युत धारा, ठीक है। विद्युत, सबसे पहला चीज विद्युत धारा क्या होता है? जब आवेश, या फिर हम बोल सकते हैं जब विद्युत आवेश किसी चालक में से प्रवाहित होने लगती है तो उसे हम लोग विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा को हम लोग I से दर्शाते हैं। विद्युत धारा का SI मात्रक, मतलब विद्युत धारा को हम लोग किसमें मापते हैं? तो एम्पियर में मापते हैं। ये आंद्रे मेरी एम्पियर के नाम पे इसको रखा गया था। आगे सुनो, और एम्पियर को हम लोग A से इंडिकेट करते हैं, मतलब दर्शाते हैं, ठीक है। किससे दर्शाते हैं? A से। आगे सुनो, विद्युत धारा को मापते किसमें है? तो हम लोग बोलेंगे विद्युत धारा को हम लोग A मीटर से मापते हैं, ठीक है। तो विद्युत धारा को A मीटर एक यंत्र का नाम है, एक डिवाइस है, मीटर। ध्यान सुनो,
विद्युत धारा को मापने के लिए एक यंत्र का ही प्रयोग करते हैं जिसका नाम है एमीटर। ठीक है, एमीटर से मापते हैं। ठीक है, आगे सुनना। ठीक है, ध्यान सुना मेरी बात को। देखो विद्युत धारा जो है ना, ध्यान सुना, विद्युत धारा जो है, हाँ देख लो, अब विद्युत धारा को हम लोग सूत्र से भी माप सकते हैं। ध्यान सुना, निकाल सकते हैं इसका मान को। कैसे सुना, सूत्र को कभी भी हम लोग याद नहीं करते हैं, इसको बस समझना होता है। एक बार समझ जब डाला तो लाइफ झिंगा लाला। ध्यान सुना, कैसे देख लो, देख लो कैसे हम लोग याद करेंगे इसको। याद नहीं करना है, सिर्फ समझना है। ठीक है, कैसे समझेंगे, जितना देर तक आवेश, क्या बोलते हैं हम लोग, आवेश जितना समय तक, समय मतलब टाइम, फिर से क्या बोल रहे हैं वो सुनना, आवेश जितना समय तक प्रवाहित होती है उसी को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा कहते हैं, क्या बोल दिए फिर से सुनना, आवेश जितना समय तक प्रवाहित होती है, फिर से सुना क्या बोल दिए, आवेश जितना समय तक प्रवाहित होती है इसी को हम लोग विद्युत धारा कहते हैं। अच्छा ध्यान सुना, विद्युत धारा को तो हम लोग आई से प्रदर्शित करते हैं, दर्शाते हैं, और आवेश को छोटा क्यू या बड़ा क्यू से दर्शाते हैं। मैक्सिमम बुक में बड़ा क्यू से दर्शाता है, तो हम लोग भी बड़े क्यू से ही दर्शाएंगे। ठीक है, और समय यानी टाइम को हम लोग टी से दर्शाते हैं। तो देखो फॉर्मूला बन के तैयार हो गया कि आवेश जितना समय के लिए बहता है उसी को हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, यानी विद्युत धारा कहते हैं। क्लियर हो गया बात। ठीक है, तो हम लोग समय को किस में मापेंगे, समय को इस चैप्टर में हम लोग सेकेंड में माप सकते हैं या तो मिनट में मापेंगे। जैसा क्वेश्चन का नीड होता है, जैसा क्वेश्चन की जरूरत होती है, उस हिसाब से हम लोग इस यूनिट को लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग ज्यादातर क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सेकेंड को लेंगे। ठीक है, क्योंकि सेकेंड को हम लोग टाइम का स्टैंडर्ड यूनिट भी कहते हैं। कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत है, आगे सुनना। ठीक है, हम लोग ने क्या सीखा कि करंट को किसमें मापेंगे, एम्पियर में माप लेंगे, टाइम को किसमें मापेंगे, सेकंड में मापेंगे। तीसरा चीज, ये जो आवेश है ना, आवेश को किसमें मापते हैं, ध्यान सुनो, आवेश मतलब होता है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को कभी मान लो कि हमारे घर में कितना इलेक्ट्रॉन आ रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन है, 50 इलेक्ट्रॉन है कि 1 लाख इलेक्ट्रॉन है, इसको कभी मापना हो ना तो हम लोग यूज करते हैं कूलम को। किसका, कूलम। ठीक है, कूलम का, कूलम जो होता है ना वो यूनिट होता है। ठीक है, उसका एसआई यूनिट होता है, तो ये होता है आवेश का एसआई यूनिट। कूलम जो होता है वो किसका एसआई यूनिट होता है, तो ये आवेश का एसआई यूनिट होता है। ठीक है, कूलम को हम लोग चुपचाप हिंदी में चुपचाप हम लोग क्या बोल देंगे, सी बोल देंगे। कूलम को चुपचाप क्या बोल देंगे, कुल सी। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या, तो आवेश को किसमें मापते हैं, कूलम में। अच्छा ध्यान सुना, ध्यान सुना। ठीक है, अभी एक कूलम जो है ना वो कितना इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है वो सुना। जैसे 1 दर्जन केला में कितना केला होता है, हम लोग को पता है 12 केला होता है। ठीक है, वैसे ही सुना, वैसे सुना, 1 कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, क्या 12 इलेक्ट्रॉन होता है, नहीं, वो तो उसको तो दर्जन बोल देंगे फिर, तो उसको क्या बोलते हैं, सुना ना, ये 1 कूलम में 6.25 into 10⁸ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब ये कितना बड़ा नंबर है ना, थोड़ा सा इसको एक्सपेंड करके देखते हैं ना, इसको थोड़ा सा नंबर को खोल के देखते हैं। देखो 6 to 5 फिर 16 0 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। देख लो इतना इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 1 कूलम में। ध्यान सुना, कितना चार्ज हो गया, कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, तो 625 पे 16 0, ये होता है 1 कूलम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। कोई दिक्कत है क्या, क्लियर यहां तक बात। अब ध्यान से सुना, अब एक लास्ट टॉपिक हम लोग को समझना है इस वीडियो का। ठीक है, अब ये है विद्युत परिपथ। क्या बोलेंगे, विद्युत परिपथ। ध्यान सुना, इसको इंग्लिश में हम लोग इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, अभी इलेक्ट्रिक सर्किट यानी विद्युत परिपथ होता है क्या है वो ध्यान से सुनना। ठीक है, देखो इलेक्ट्रॉन हमको पता है कहां पे घूमते हैं, तार में घूमते रहते हैं हमेशा, है ना। चलो तो हम लोग एक बैटरी बना दिए। ठीक है, E माइनस ये प्लस बैटरी का, ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। ठीक है, ध्यान सुना। अच्छा ध्यान सुना, इलेक्ट्रॉन घूमने का ये जो तार है ना, तार ये एक रास्ता दे रहा है। ध्यान सुना, हम क्या बोल दिए, तार है ना रास्ता देता है किसको, इलेक्ट्रॉन को घूमने का। अब सुना, इलेक्ट्रॉन जिस रास्ते से घूमता है, मेरे बात को ध्यान सुना, इलेक्ट्रॉन जिस रास्ता में घूमता है इस रास्ता को ही विद्युत परिपथ कहते हैं। पथ का मतलब होता है रास्ता, किसका रास्ता, विद्युत आवेश का रास्ता, यानी विद्युत धारा जिस, ध्यान सुना, विद्युत धारा
यानी विद्युत आवेश जिस रास्ता में घूमता है ना उसको बोलते हैं विद्युत परिपथ। अच्छा ध्यान से एक लास्ट चीज है ना, इलेक्ट्रॉन जिधर से घूमता है माना जाता है कि इसके उल्टा साइड से करंट बहता है। सुना क्या बोल दिया हम, जिस रास्ते से, जिस डायरेक्शन से या जिस दिशा से इलेक्ट्रॉन बहता है ना उसके उल्टे दिशा से कौन बहता है, करंट बहता है। ठीक है, कौन बहता है, करंट बहता है। क्लियर हो गया बात, चलो ठीक। सुना ना हम लोग विद्युत धारा सीख गए, अब विद्युत धारा से एक छोटा सा क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, हल कर लेते हैं जल्दी से, देखो क्या कहता है क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान सुनो, एग्जामिनर जो होता है ना उसको उस चच्चा को ज्यादा तकलीफ नहीं देते। चच्चा को जितना ज्यादा तकलीफ देंगे तो उतना चच्चा नंबर काट लेगा। ध्यान सुना, इसे चच्चा को ज्यादा तकलीफ नहीं देंगे। ध्यान सुना क्या करेंगे हम लोग, देख लो ये जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन में जो भी चीज दिया होगा ना उसको हम लोग साइड में लिख देंगे ताकि चच्चा को ज्यादा तकलीफ ना हो। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, किसी विद्युत बल्ब के तंतु में से 0.5 एम्पियर विद्युत धारा, क्या दिया है 0.5 एम्पियर। एम्पियर को किसमें मापते हैं, किसका ऐसा यूनिट होता है, वो धारा का होता है। तो देखो दिया है, यहां से हम लोग हल करेंगे, लिखेंगे हल, चर्चा को देख लेंगे, लिखेंगे हम लोग विद्युत धारा, विद्युत धारा जिसको हम लोग I से दर्शाते हैं, इसको ब्रैकेट में लिख देंगे कि देख लीजिए है ना, एग्जामिनर को हम यहाँ पे बता देंगे कि चचा देख लीजिए यहाँ पे विद्युत धारा दिया है कितना 0.5 एम्पियर, लिख दिए। आगे सुनो, आगे पढ़ेंगे, देखो लिखा है 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। अच्छा 10 मिनट तो टाइम बता रहा है ना, ठीक है, इसका मतलब हम लोग के समय भी दिया है, समय, समय को हम लोग पैसे छोटा टी बोल देते हैं। आगे कितना मिनट दिया है 10 मिनट। अच्छा हम जब ध्यान सुना ना, ठीक है 10 मिनट दिया है, इसका मतलब जब हम लोग सीख रहे थे है ना विद्युत धारा के बारे में, तो हम एक चीज बताए थे ना कि हम लोग इसका स्टैंडर्ड यूनिट निकालते हैं, मतलब स्टैंडर्ड यूनिट में इसको हम लोग वैल्यू को कन्वर्ट करेंगे। तो मिनट नहीं चाहिए हम लोग को, स्टैंडर्ड यूनिट टाइम का क्या होता है, सेकंड होता है। ठीक है, तो हम लोग सेकंड में इसको बदल देंगे। बदलने के लिए क्या करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, हम लोग बस 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो बन जाता है क्या, इस सेकंड में। ठीक है, अब ध्यान सुनो, 60 को 10 से गुणा करेंगे, अगर करने आता है तो ठीक है, नहीं तो कुछ नहीं करेंगे, 60 को 60 लिखेंगे और इसका एक जीरो इसमें चिपका देंगे। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत है, आसान सा है, तो हो जाएगा 600 सेकंड, कोई दिक्कत है, ये हो जाएगा t इक्वल टू। ओके, आगे सुनो, और हम लोग को क्या दिया है, कुछ दिया है क्या, विद्युत परिपथ से प्रवाहित विद्युत आवेश का परिमाण ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है, विद्युत आवेश निकालना है, मतलब Q निकालना है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे विद्युत आवेश, विद्युत आवेश है ना, विद्युत आवेश को हम लोग बड़ा Q से दर्शाते हैं, ये क्या होगा, ध्यान सुनो। ठीक है, चलो अब ध्यान सुनो, तो हम लोग यहाँ पे एग्जामिनर को साफ साफ बता दिए कि देखो ये है ना, क्वेश्चन में हम लोग को ढूंढ ढूंढ करके ये सब मिला है, तो लिख दिए हैं, आपको क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ से देख लीजिए। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। देख लो, हम लोग एक फॉर्मूला सीखे थे, लिखे थे, इसलिए विद्युत, ये जो साइन है ना, ये इसको बोलते हैं इसलिए विद्युत धारा, धारा यानी I बराबर क्या होता है, आवेश जितना समय के लिए बहता है ना, यही इसलिए जब लोग आवेश, आवेश यानी Q जितना समय के लिए बहता है यानी समय, इसको बोलते हैं हम लोग T। कोई दिक्कत है, इसको हम लोग याद नहीं करे थे, बस समझ लेते हैं क्या होता है, आवेश जितना समय के लिए बहता है उसको विद्युत धारा कहते हैं। फिर से बोलेंगे, आवेश जितना समय के लिए बहता है उसको हम लोग विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, अब देखो I हम लोग के पास दिया है, कितना दिया है 0.5 एम्पियर, लेने देंगे 0.5 एम्पियर इज इक्वल टू आवेश यानी Q भी हम लोग के पास दिया है, क्या नहीं दिया है, तो Q को चुपचाप Q लिख देंगे। आगे सुनो, समय दिया हम लोग के पास, कितना सेकंड दिया है 600 सेकंड, तो 600 लिख देंगे और सेकंड लिख देंगे। कोई दिक्कत है क्या, अब देख लो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1। ठीक है, अब हम लोग केचिया गुना करेंगे, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई में 600 को गुना कर देंगे 0.5 एम्पियर से, है ना, तो देखो कैसे हो जाएगा, लिखेंगे 0.5 एम्पियर को गुना किए किससे, 600 सेकंड से, 600 सेकंड से इज इक्वल टू Q आ जाएगा, है ना। चलो अब ध्यान सुनो, इसको हम लोग उल्टा कर देते हैं, उल्टा करेंगे तो क्या मिलेगा, Q इज इक्वल टू 0.5 एम्पियर इनटू 600 सेकंड, है ना। चलो आगे चलना, अब देखो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 600 को 0.5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 0 0, 5 0 0 और 5 6 30। ठीक है, ए बनाएंगे नीचे, जैसे नीचे ये बार कट करेंगे ना, ये तो आता होगा
0 को 0 बार 0 आएगा, 0 आएगा और 1 भी 0 आएगा। अब इसको जोड़ लेंगे, कितने अंक के बाद पॉइंट लगाना है, तो 1 अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे यहाँ पे, है ना। तो ये आंसर कितना आएगा 600, सॉरी 300, है ना। तो Q इक्वल टू हो जाएगा 300 एम्पियर सेकेंड। अच्छा एक बात ध्यान सुना, एम्पियर सेकेंड को ही ध्यान सुना ना, एम्पियर सेकेंड को ही हम लोग क्या बोलते हैं पता है, एम्पियर सेकेंड को ही हम लोग कूलम बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे आवेश निकाले ना, और आवेश का एसआई मात्रा कूलम होता है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, देयरफॉर, इसलिए ऐसे लिखेंगे, देयरफॉर इसलिए Q इज इक्वल टू 300 कूलम, मतलब इतना आवेश बह रहा है। आंसर क्लियर। आज के लिए इतना ही।